दोस्तों आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले की, जब पाकिस्तानियों ने अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने तकरीबन 350 रनों का लक्ष्य दे दिया था। और जब पाकिस्तान से मिले इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तब सिर्फ 30 से 35 रनों के अंदर सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग को अपनी गेंद पर बुरी तरीके से बोल्ड करने के अहंकार में डूबे शोएब अख्तर के साथ साथ अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को ललकार कर कहा कि सचिन, मैंने सुना है कि हिंदुस्तानी तुम्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं, और अगर तुम सचमुच क्रिकेट के भगवान हो, अगर दम हो तो यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता कर दिखाओ। जिसके बाद गुस्से में आकर सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानियों के इस ललकार का पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए रावलपिंडी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने घमंड में डूबे शोएब अख्तर, मोहम्मद सामी, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक जैसे गेंदबाजों को अपने बैट को गदा बनाकर सचिन ने उन्हीं के घर में यानी पाकिस्तान में ही ऐसा ठोका कि शोएब अख्तर, मोहम्मद सामी, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक जैसे गेंदबाजों को अपने ही घर पाकिस्तान में भागने के लिए जगह कम पड़ गई। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानियों को ठोक कर उन्हीं के घर में एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गई। और सचिन की इस पारी के रिकॉर्ड को लगभग 21 साल बाद भी कोई बल्लेबाज तोड़ न सका। पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर, मोहम्मद सामी, अब्दुल रज्जाक और शाहिद अफरीदी ने अपनी पूरी जान लगा दी सचिन के इस पारी को रोकने के लिए, लेकिन वो सचिन के इस महान पारी को रोक न सके। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच 22 गज के पिच पर क्रिकेट की जंग हो और इस जंग में भारतीय फौज में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली जैसे भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी हों, और इन भारतीय धुरंधरों के सामने कातिल पाकिस्तानियों की फौज में शाहिद अफरीदी जैसा धुरंधर ऑलराउंडर मोहम्मद यूसुफ इंजमामुल हक और क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा वहशी दरिंदा गेंदबाज शोएब अख्तर हो, तो शायद ही इस 22 गज के पिच वाले मैदान पर होने वाली क्रिकेट की इस जंग से बेहतर देखने और सुनने के लिए दुनिया में कुछ और हो। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2004 में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले की सांस रोक देने वाले सस्पेंस और रोमांच से भरे 22 गज के पिच पर क्रिकेट की इस जंग की गाथा को लेकर आए हैं। मगर क्रिकेट की इस जंग को शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हाल में ही हुए भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हमारे देश के सच्चे वीर बहादुर फौजियों का सम्मान करते हैं, तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। साथियों, साल था 2004। साल 1999 कारगिल की जंग के बाद पहली बार भारतीय टीम क्रिकेट की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर जाती है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 एक दिवसीय मुकाबले की जंग खेली जानी थी। और इन 5 एक दिवसीय मुकाबले की जंग में भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रनों से धूल चटाकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी। पहले भारतीय फौज ने 1999 में हुए कारगिल की जंग में पाकिस्तानी फौजों को लाहौर तक घुसकर कुत्ते की तरह ठोक कर, कुत्ते की तरह पीट कर पाकिस्तानियों को उनकी नानी याद दिला दी थी। उसके बाद जब भारतीय टीम पाकिस्तान में घुसकर क्रिकेट की जंग में पाकिस्तानी टीम को पहले मुकाबले में ठोक दिया, तो इससे पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले में क्रिकेट की इस जंग में, क्रिकेट के इस मैदान पर भारतीय टीम के सामने मरने और मारने के लिए तैयार हो गई। सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के खून के प्यासे हो गए। ऐसी हालत में भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना था 16 मार्च 2004 को रावलपिंडी के मैदान में, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए यासिर हमीद और शाहिद अफरीदी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 18 ही ओवर में 140 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय गेंदबाजों के लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस दौरान शाहिद अफरीदी ने 55 गेंदों पर इस वनडे मुकाबले को T20 बनाते हुए 10 चौके और 5 छक्के की मदद से 80 रन की पारी खेली, तो वहीं यासिर हमीद ने 86 रनों की पारी खेली। इन दोनों के आउट हो जाने के बाद 15 गेंद पर अब्दुल रज्जाक के तूफानी 31 और शोएब मलिक के 30, तो वहीं यूनुस खान के 28 और इंजमामुल हक के 29 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम के सामने 330 रनों का विशाल पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया।
हाँ, पाकिस्तान ने अपने घरेलू मैदान पर क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारतीय टीम के सामने 330 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। आपको बताते चले कि 2002, 2003, 2004 ये वो दौर था जब पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद शमी, अब्दुल रज्जाक, शाहिद अफरीदी और क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा घातक गेंदबाज शोएब अख्तर हुआ करता था। और पाकिस्तान के ऐसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने 220 और 250 रनों का लक्ष्य भी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी से बड़ी टीमें इस लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने नाको चने चबा लेती थीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी, जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर जैसा क्रिकेट की दुनिया का वो दरिंदा गेंदबाज हुआ करता था जो मैदान पर बल्लेबाजों को आउट नहीं करता था बल्कि उन्हें गेंद से मार मार के घायल कर देता था। जी हां, सही सुना आपने, शोएब अख्तर उस दौर में आउट करने में विश्वास नहीं बल्कि सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज को अपनी गेंद से घायल करके बल्लेबाजों को अस्पताल भेजने में भरोसा करता था। जी हां, ऐसे हालात में पाकिस्तान से मिले 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं सचिन तेंदुलकर और उनके साथ वीरेंद्र सहवाग। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया द डेंजरस शोएब अख्तर ने, और शोएब ने अपनी पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग का 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बाउंसर के साथ स्वागत किया। लेकिन वीरेंद्र सहवाग भी ठहरे मुल्तान के सुल्तान, और पूरी दुनिया जानती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वीरेंद्र सहवाग पहली गेंद पर क्या करते हैं। जी हां, वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर की पहली डेंजरस बाउंसर पर थर्ड स्लिप के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने इस चौके के साथ अपनी और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन अपनी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद शोएब अख्तर ने अपनी बाकी बची 5 गेंद से किस तरीके से कहर बरसाया, उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए जरा। That's beautifully bowled and quick. Tell their passes. Beautiful delivery. Excellent length on that occasion. जी हां, अपनी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद शोएब अख्तर ने अपनी रफ्तार से अगली 5 गेंद पर वीरेंद्र सहवाग पर ऐसा कहर बरसाया कि वीरेंद्र सहवाग शोएब अख्तर की रफ्तार में गिरफ्तार होकर हिल तक न पाए। शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया शब्बीर अहमद, और शब्बीर की दूसरी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने मिडॉन के ऊपर से एक जबरदस्त चौका लगाकर वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम के स्कोर को दहाई के आंकड़े में पहुंचा दिया। लेकिन दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद जब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया शोएब अख्तर, इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर पर कयामत बनकर टूट पड़ता है। इस दौरान शोएब अख्तर की घातक गेंदबाजी के आगे मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर पूरी तरीके से बेबस नजर आए। शोएब अख्तर ने अपने महज 2 ओवर की गेंदबाजी में अब तक रावलपिंडी के मैदान पर जो करारा वार किया सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग पर, उसे देखकर भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस पूरी तरीके से सहम गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आया शब्बीर अहमद। वीरेंद्र सहवाग ने शब्बीर के इस ओवर की पहली गेंद को ऑफ साइड और दूसरी गेंद को ऑन साइड और तीसरी गेंद को मेडॉन के सर के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने शब्बीर रहमान के इस ओवर में कुल 3 चौके ठोककर मुल्तान के सुल्तान ने भारतीय क्रिकेट फैंस में जोश भर दिया। ऐसी हालत में अभी तक कुल 5 ओवर का खेल हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर भी 30 रनों के करीब पहुंच चुका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हां, यह बात अलग है कि आज मुकाबले में शोएब अख्तर की गेंद मैदान पर आग उगल रही थी, इसलिए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इस मुकाबले में शोएब अख्तर का सामना काफी संभल कर रहे थे। लेकिन अन्य पाकिस्तानी गेंदबाजों की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में विस्फोटक आगाज कर दिया था। लेकिन इस दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से शोएब अख्तर, तो शोएब अख्तर ने अपनी पहली गेंद 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, जिस पर वीरेंद्र सहवाग बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसे हालात में शोएब अख्तर ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद और भी तेजी से डाली, जिस पर एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन अख्तर की गेंद इतनी खतरनाक थी कि वीरेंद्र सहवाग को गेंद नजर ही नहीं आई और गेंद सीधे जाकर वीरेंद्र सहवाग के स्टंप पे जा लगी। अख्तर की गेंद में इतनी ज्यादा तेजी थी कि गेंद वीरेंद्र सहवाग के स्टंप पे लगने के बाद स्टंप हवा में लहराता हुआ 5 फीट दूर जाकर गिरा। जी हां, शोएब अख्तर ने पारी के 7वें
ओवर में भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को दर्दनाक तरीके से बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस दौर में राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की दूसरी दीवार कहे जाने वाले वीवीएस लक्ष्मण, जिनसे भारतीय क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले में बहुत बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ये क्या, वीवीएस लक्ष्मण बस मैदान पर आ ही थे कि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया मोहम्मद सामी, और मोहम्मद सामी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर वीवीएस लक्ष्मण को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। लक्ष्मण ने आउट होने से पहले सिर्फ 4 रनों का योगदान दिया था भारतीय टीम को। वीवीएस लक्ष्मण के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे 22 गज के मैदान पर इस क्रिकेट की जंग में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर के बाद संपूर्ण हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के मैदान पर बल्लेबाजी करने के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आए शब्बीर अहमद, और शब्बीर अहमद की दूसरी गेंद पर सौरभ गांगुली ने लेग साइड के क्षेत्र में एक जबरदस्त चौका लगाकर सौरभ गांगुली ने शब्बीर की तीसरी गेंद को मिडऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और मिडऑफ पे खड़े सीधे शोएब अख्तर के हाथों में जा पहुंची। लेकिन शोएब अख्तर ने सौरभ गांगुली का कैच ड्रॉप कर दिया। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को जीवन दान मिल चुका था, जिसे देखकर सबको यह लग रहा था कि दादा को अब जीवन दान मिल चुका है तो दादा एक बड़ी पारी खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। लेकिन नहीं, इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी की गेंद पर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली भी आउट होकर पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रिकेट की इस जंग में सचिन तेंदुलकर को अकेला छोड़कर पवेलियन चलते बने। जी हां, पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने पिछले 15 से 18 रनों के अंदर वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, उसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की बहुत बड़ी उम्मीद सौरभ गांगुली, शोएब अख्तर, मोहम्मद सामी, शब्बीर अहमद और शाहिद अफरीदी की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरकर भारतीय टीम के लिए तीनों खिलाड़ी पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। जी हां, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से मिले 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने जिस भारतीय टीम के 3 महाधुरंधर खिलाड़ी महज 15 से 18 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं, क्या वो भारतीय टीम अब यहां से पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने, जिसमें शोएब अख्तर जैसा महादरिंदा गेंदबाज हो, क्या उस गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम 330 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? ऐसे में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि जिस हिसाब से आज इस मुकाबले में अब तक मोहम्मद सामी, शब्बीर अहमद और रफ्तार के बेताज बादशाह शोएब अख्तर की गेंद मैदान पर आग उगल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई 330 रनों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। कहीं ऐसा न हो कि भारतीय टीम अगले 40 से 50 रनों के अंदर ऑल आउट होकर पवेलियन न पहुंच जाए। ऐसी हालत में लगातार 3 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा जश्न मना रहे थे कि जैसे उन्होंने भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों को आउट नहीं किया बल्कि ये मुकाबला ही जीत लिया हो। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया राहुल द्रविड़, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आया रफ्तार का सौदागर शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर जिसकी गेंद आज इस मैदान पर आग उगल रही थी, कहर बरसा रही थी, जिसने अभी अपने पिछले स्पेल में वीरेंद्र सहवाग को खतरनाक तरीके से बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसे आज अपनी इस रफ्तार पर बहुत अहंकार हो चुका था, वो शोएब अख्तर घमंड में डूबे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को ललकार कर बोलता है कि सचिन, सुना है कि हिंदुस्तानी आवाम तुम्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। अगर तुम सच में क्रिकेट के भगवान हो तो 330 रनों तक तो बड़ी दूर की बात है, यहां से अपनी टीम को स्कोर को सिर्फ 150 रनों तक पहुंचाकर दिखाओ, तब जाने कि हां तुम क्रिकेट के भगवान हो। शोएब अख्तर की इस ललकार पर सचिन तेंदुलकर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने मन में अंदर ही अंदर सोच लिया कि आज इस मुकाबले का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन घमंड में डूबे इन पाकिस्तानियों के साथ साथ इस शोएब अख्तर को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर मार मार कर ऐसा नाच नचाऊंगा कि उनके पैरों में जो घमंड के घुंघरू लगे हैं वो टूट जाएंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए शोएब अख्तर ने जब अपने ओवर की पहली गेंद डाली, तब शोएब अख्तर की ललकार से अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहे सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के इस ओवर में क्या किया, पहले आप इस वीडियो के जरिए देखिए। That's a magnificent fighting. Too quick. Gone and yes, 6. Top edge was
जी हां, सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की पहली गेंद पर अपने पंजों के बल आकर गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन ने अख्तर की दूसरी गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन ने अख्तर की ओवर की 5वीं गेंद, जो कि शोएब अख्तर ने लगातार सचिन के बल्ले से 2 चौका खाने के बाद गुस्से से पागल होकर सचिन को बाउंसर मारी थी। उस बाउंसर गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने जबरदस्त पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर सचिन ने अख्तर के इस ओवर में कुल 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन ठोककर सचिन तेंदुलकर ने इशारों में शोएब अख्तर को बता दिया कि बेटा अख्तर, मैं हिंदुस्तानियों के लिए क्रिकेट का भगवान हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे के साथ पूरी दुनिया और अख्तर तुम्हारा दिल भी जानता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में तुम पाकिस्तानियों का बाप था, बाप है और आगे भी बाप रहेगा, क्योंकि बाप हमेशा बाप ही होता है। सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के इस ओवर से 16 रन ठोककर शोएब अख्तर के अपमान का बदला लेकर सचिन ने गुस्से में आकर कुछ इस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों को ठोकना प्रारंभ कर दिया कि सचिन ने न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इस दौरान सचिन तेंदुलकर के इस जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। सचिन के बाद राहुल द्रविड़ ने भी पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए शाहिद अफरीदी की गेंद पर स्क्वायर कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के द्वारा पाकिस्तानियों के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में सचिन का कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानियों की खबर लेनी शुरू कर दी। इस दौरान राहुल द्रविड़ और खास करके सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से रावलपिंडी के इस मैदान पर बैक टू बैक 3 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में दिख रही भारतीय टीम की तरफ से घमंड में डूबे पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा कर ठोकना प्रारंभ किया, उसे हम बताएंगे नहीं बल्कि इस वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे। और ये रही वो सचिन और द्रविड़ की वो तूफानी बल्लेबाजी जिसने पाकिस्तानी फील्डर्स को मैदान के चारों तरफ बाउंड्री लाइन के कभी इधर कभी उधर भगा कर उन्हें उनकी नानी याद दिला दी। जी हां, इस दौरान राहुल द्रविड़ ने थोड़ा संभल कर तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ अब भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा दिया, बल्कि अब सचिन तेंदुलकर शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इस दौरान सचिन तेंदुलकर 85 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया पारी के 27वें ओवर में वो शाहिद अफरीदी जो भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को आउट करके अहंकार में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। और उस अफरीदी ने जब सचिन तेंदुलकर को अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने घुटनों के बल आकर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ साथ पाकिस्तानियों के घमंड को घुटनों पर लाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद शाहिद अफरीदी ने सचिन तेंदुलकर को अपने ओवर की दूसरी गेंद स्पिन गेंदबाजी करते हुए सचिन को बाउंसर मारी। जी हां, सही सुना आपने। और शाहिद अफरीदी की इस बाउंसर पर यह देखो किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अजीबोगरीब विकेट कीपर के सर के ऊपर से शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर अब 95 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसी हालत में जब सचिन तेंदुलकर अपने शतक से महज 5 रन दूर थे, तब सचिन तेंदुलकर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान यही दुआ कर रहा था कि काश अब सचिन को गेंदबाजी करने शोएब अख्तर आए। वो शोएब अख्तर जिसने 15 से 18 रनों के अंदर 3 भारतीय खिलाड़ियों को आउट हो जाने के बाद घमंड में चूर होकर सचिन को ताना मारा था कि सचिन दम है तो यहां से अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाकर दिखाओ, तब जाने कि हां तुम्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। जी हां, और ऐसा ही हुआ। जब सचिन तेंदुलकर अपने शतक से बिल्कुल करीब थे, तब पाकिस्तानियों ने सचिन तेंदुलकर को शतक से रोकने के लिए गेंद शोएब अख्तर के हाथों में थमाई। और जब शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर को शतक रोकने की मंशा से गेंदबाजी करने आया, तब शोएब अख्तर ने अपनी पहली गेंद 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सचिन को डाली, जिस पर यह देखिए सचिन तेंदुलकर ने किस तरीके से थप्पड़ जैसा शॉट लगाया जो सीधे सचिन के बल्ले पर लगने के बाद मैदान को चीरती फाड़ती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। और इस चौके के बाद अब सचिन तेंदुलकर 99 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में अख्तर ने जब अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने धीरे से अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में खेलकर 1 रन लेकर सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की सरजमी पर अपना शतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ 15 से 18 रनों के अंदर 3 भारतीय खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला, बल्कि इस शतक के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने रफ्तार के अहंकार में चूर अख्तर के साथ अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इशारों में ही यह संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी ने एक से बढ़कर एक शेरों को जन्म दिया है। क्या हुआ पाकिस्तानियों, अगर तुमने 2-3 हिंदुस्तानी शेरों का शिकार कर भी लिया तो क्या तुम जंगल को पूरा अपना समझ लोगे? नहीं, जब तक तुम पाकिस्तानियों के बाप सचिन तेंदुलकर के कदम 22 गज के पिच पर चल रहे हैं, तब तक वो जंगल भी सचिन तेंदुलकर जैसे बब्बर शेर का है और तुम जैसे शिकारी की गर्दन भी।
जी हां, जिस समय सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया था उस समय भारतीय टीम का स्कोर 170 रन था और इन 170 रनों में वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ के बल्ले से और वाइड नो बॉल के साथ 22 रन मिलाकर 70 रन आए थे। तो वहीं अकेले सचिन तेंदुलकर के बल्ले से इस मुकाबले में अब तक 100 रन आ चुके थे। इससे आप उस दिन सचिन तेंदुलकर की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। सचिन तेंदुलकर की इस जबरदस्त बल्लेबाजी को देखकर लगातार 3 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद पूरी तरीके से निराश भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में थोड़ी सी आस जग गई कि अब शायद यहां से भारतीय टीम ये मुकाबला जीत सकती है। सचिन तेंदुलकर ने शतक पूरा करने के बाद कुछ इस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ उन्हीं के घर में मैदान जंग का ऐलान करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों को ढूंढ ढूंढ कर ठोकना प्रारंभ किया। By Sewag, leg. That's 4. It's a glorious 4. Deliberate, or was it an adjustment that the ball was met? That's another beautiful shot that we've seen this afternoon. जी हां, देख लिया आपने सचिन तेंदुलकर ने किस तरीके से आज इस रावलपिंडी मैदान को जंग का मैदान बनाकर पाकिस्तानियों को ठोक रहे थे। इस दौरान क्या शाहिद अफरीदी और क्या मोहम्मद सामी और क्या शब्बीर अहमद और क्या शोएब मलिक और क्या रफ्तार के अहंकार में डूबा शोएब अख्तर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने किसी को नहीं छोड़ा, जिसके चलते देखते ही देखते 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 230 रनों को पार कर चुका था। अब यहां से भारतीय टीम को 90 गेंदों पर जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम के 7 विकेट अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ऐसी हालत में जिस तरीके से अब तक इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अगर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज अगले 5 से 6 ओवर तक मैदान में इसी तरीके से खड़े रह गए तो भारतीय टीम ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। पाकिस्तानी गेंदबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को आउट करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक कर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी हर एक कोशिश को सचिन तेंदुलकर के साथ साथ राहुल द्रविड़ अपने बल्ले से नाकाम कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर आया अब्दुल रज्जाक और रज्जाक की दूसरी गेंद पर ये देखिए सचिन तेंदुलकर ने क्या जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद तोप से निकले गोले से भी अधिक तेजी के साथ मैदान और हवा दोनों को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से इस तरीके का तीखा और तेज तर्रार शॉट देखकर अब्दुल रज्जाक का मुंह खुला का खुला रह गया। अब्दुल रज्जाक के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से शोएब अख्तर और शोएब अख्तर के इस ओवर में सचिन तेंदुलकर ने किस तरीके से शोएब अख्तर के सर पर सवार उसके रफ्तार के अहंकार को सचिन तेंदुलकर ने चकनाचूर किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए जरूर देखिए। जी हां, देखा आपने सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की पहली गेंद को अपने कलाइयों के सहारे हल्के हाथों से बस थोड़ी सी ताकत लगाकर उस गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर ने अख्तर की दूसरी गेंद पर ऐसा जबरदस्त खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मुंह में पानी तो वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ साथ शोएब अख्तर का कलेजा फट के हाथ में आ गया। सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की पहली 2 गेंदों पर चौका लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अख्तर की 5वीं गेंद पर क्या जबरदस्त पंच शॉट लगाकर गेंद को मिड ऑफ के बगल से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया और अपने इस ओवर में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से 3 बाउंड्री खाने के बाद पूरी तरीके से हताश और निराश शोएब अख्तर अपने सर पर हाथ रखकर खड़ा होकर लाचार और निराशा भरी आंखों से सचिन तेंदुलकर को ऐसा देख रहा था जैसे मानो वो अपने मन में अंदर ही अंदर ये सोचकर पछता रहा हो कि मैंने बेवजह क्रिकेट के इस भगवान सचिन को छेड़ दिया। जी हां, सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के इस ओवर में कुल 3 चौके लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को अब 260 रनों के करीब पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 72 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत थी और अभी भी भारतीय टीम के 7 विकेट सुरक्षित थे। सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी भारतीय टीम के लिए राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर तकरीबन 180 रनों की पार्टनरशिप करके अब टीम को जीत के बिल्कुल करीब लाकर
खड़ा कर दिया था। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने अब तक इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 130 गेंदों पर 20 चौके और 2 छक्के की मदद से 141 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी को देखकर बैक टू बैक 3 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में मातम सा छा गया था। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की सरजमीन पर सचिन तेंदुलकर की इस जबरदस्त बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम को जो मुश्किल सिचुएशन से निकालकर यहां तक पहुंचाया वो कोई आम खिलाड़ी नहीं कर सकता था, बल्कि क्रिकेट का भगवान ही कर सकता था। ऐसी हालत में अब जब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 70 से 72 रनों की जरूरत थी, तब सचिन तेंदुलकर इस मुकाबले में भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर जीत दिलाना चाहते थे। लेकिन अब आगे जो होने वाला था, जो घटना भारतीय टीम के साथ घटने वाली थी, वो घटना सचिन तेंदुलकर के पूरे करियर की कहानी बताती थी। और वो क्या घटना थी जो सचिन तेंदुलकर के साथ घटी, उसे हम इस समय नहीं बल्कि वीडियो के आखिरी में बताने वाले हैं। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपका अपना रिएक्शन होगा, जो भी आपकी अपनी प्रतिक्रिया होगी, उसे देना मत भूलिएगा। जी हां, भारतीय टीम को 72 गेंद पर 70 रनों की जरूरत थी। तब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया शोएब मलिक और शोएब मलिक की गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने एक तूफानी जबरदस्त शॉट लगाया। गोली की रफ्तार से भी अधिक तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा रही थी, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब खड़े अब्दुल रज्जाक ने एक जबरदस्त कैच लेकर सचिन तेंदुलकर की इस पारी का अंत कर दिया। जी हां, सचिन तेंदुलकर ने आउट होने से पहले पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा कर पीट कर उन्हें खून के आंसू रुलाकर 130 गेंदों पर 20 चौके और 2 छक्के की मदद से 141 रनों की पारी खेलकर संकट में दिख रही भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपना काम कर दिया था। वो भारतीय टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकालकर भारतीय टीम को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर चुके थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय टीम के बाकी बचे 6 बल्लेबाजों के ऊपर थी, जिन्हें बल्लेबाजी करनी आती थी। भारतीय क्रिकेट फैंस सचिन तेंदुलकर के आउट होने से बहुत ज्यादा दुखी नहीं थे, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 70 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम में अभी भी भारतीय टीम की दीवार राहुल द्रविड़ और द्रविड़ के बाद मोहम्मद कैफ के साथ युवराज सिंह जैसा क्रिकेट की दुनिया का विस्फोटक बल्लेबाज और युवराज के बाद रमेश पवार जैसा जबरदस्त ऑलराउंडर बल्लेबाज समेत कुल 6 विकेट अभी भी भारतीय टीम के सुरक्षित थे। और इस बात को जानते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी भी सचिन को आउट करने के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मुकाबला वो शुरुआत के 10 ओवरों में जीत रहे थे, वो मुकाबला सचिन तेंदुलकर की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर अब वो हार के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। ऐसी हालत में सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह और मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने शोएब मलिक की गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। इस दौरान शोएब मलिक के ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया मोहम्मद सामी और मोहम्मद सामी ने अपने इस ओवर में भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीदों की दीवार को गिरा दिया। जी हां, सामी ने राहुल द्रविड़ को अपने ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड करके भारतीय टीम को 5वां झटका देकर राहुल द्रविड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाया। राहुल द्रविड़ ने आउट होने से पहले 45 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 36 रनों की पारी खेली थी। राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद भी भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत दुखी नहीं थे, क्योंकि द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर अब बल्लेबाजी करने आ चुके थे उस दौर के भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मोहम्मद कैफ। जी हां, अब मैदान पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी आ चुकी थी और ये वही जोड़ी थी जो उस दौर में इंग्लैंड में घुसकर इंग्लैंड को नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में हराकर अंग्रेजों का घमंड तोड़ा था। और आज कुछ उसी प्रकार की पारी युवराज और मोहम्मद कैफ को खेलनी थी पाकिस्तान की इस सरजमी पर पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों का घमंड तोड़ने के लिए, जिसकी शुरुआत कर दिया युवराज ने। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 42वां ओवर लेकर आए शोएब मलिक की पहली गेंद को जबरदस्त स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर, तो वहीं युवराज ने शोएब मलिक की दूसरी गेंद को भी मिडॉन के क्षेत्र के ऊपर से जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर कर युवराज ने भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर जोश भर दिया। ऐसी हालत में युवराज सिंह के इन 2 चौकों की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर अब 285 रनों के करीब पहुंच गया था। शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया शाहिद अफरीदी और शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजना चाहा, लेकिन गेंद भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम की फूटी किस्मत की वजह से युवराज के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के करीब खड़े शब्बीर
शब्बीर अहमद के हाथों में जा समाई। इस तरीके से जब भारतीय टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी, तब युवराज सिंह भी भारतीय टीम का साथ छोड़कर पवेलियन चलते बने। जी हां, भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रमेश पवार। युवराज सिंह आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि मोहम्मद कैफ यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता सकते हैं, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 46 रनों की जरूरत थी और अभी भी भारतीय टीम के लिए 4 विकेट सुरक्षित थे। लेकिन नहीं, यह क्या गजब हो गया भैया। युवराज सिंह आउट होकर पूरी तरीके से पवेलियन में भी नहीं पहुंचे थे। रमेश पवार पूरी तरीके से मैदान पर आकर खड़े भी नहीं हुए थे कि गेंदबाजी में पारी का 44वां ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर शोएब अख्तर ने अपनी आग उगलती खतरनाक गेंद पर इस मुकाबले में, इस परिस्थिति में भारतीय टीम के लिए उम्मीद बने मोहम्मद कैफ को शोएब मलिक के हाथों कैच आउट करवाकर शोएब अख्तर ने भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। जी हां, मोहम्मद कैफ सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते बने। मोहम्मद कैफ के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहीर खान, लेकिन जहीर खान भी बस मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच जब जहीर खान ने शोएब अख्तर की पहली गेंद का सामना किया तो जहीर खान भी शोएब अख्तर की रफ्तार की आंधी में गिरफ्तार होकर पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने बिना खाता खोले हुए। जी हां, भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 46 रनों की जरूरत थी और जिस भारतीय टीम के 4 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे, उस भारतीय टीम के पिछले सिर्फ 1 रनों के अंदर क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह और मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद मोहम्मद कैफ के साथ साथ जहीर खान को आउट करके पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उस भारतीय टीम को हार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया, जो भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर की ऐतिहासिक पारी की बदौलत पूरी तरीके से जीत के करीब आकर खड़ी हो चुकी थी। ऐसी हालत में जहीर खान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लक्ष्मीपति बालाजी। बैक टू बैक 3 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तानी गेंदबाज ने 44वें और 45वें ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रमेश पवार और बालाजी को सिर्फ 4 से 5 ही रन बनाने का मौका दिया, जिसके चलते अब भारतीय टीम को 24 गेंद पर जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में जब भारतीय टीम को 24 गेंद पर जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी और पिछले 2 ओवर में जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने रमेश पवार और लक्ष्मीपति बालाजी को सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया, उसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ सभी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये सोचकर जश्न मनाकर नंगा नाच करने लगे कि जिस शोएब अख्तर और मोहम्मद सामी की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रमेश पवार और लक्ष्मीपति बालाजी 2 ओवर में सिर्फ 4 से 5 रन ही बना पाए, कहां उन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज 24 गेंद पर 40 रन बनाकर भारतीय टीम को ये मुकाबला जिता पाएंगे। लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इस मुकाबले का पूरा रोमांच अभी बाकी है, ऐसा रोमांच जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कन को रोक दिया था, क्योंकि अभी भी इस मुकाबले में लक्ष्मीपति बालाजी के बल्ले से वो पारी आनी बाकी थी जो पूरा जीवन क्रिकेट के इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर की नींद हराम करने वाली थी। जी हां, सही सुना आपने, शोएब अख्तर की नींद हराम करने वाली थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान के कप्तान ने गेंदबाजी में पारी का 47वां ओवर शोएब अख्तर को यह सोचकर दिया कि यह पतला सा टिड्डा सा दिखने वाला बालाजी शोएब अख्तर की 155 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद के सामने अभी डर के हमारे जानबूझकर आउट होकर भाग जाएगा और हम ये मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएंगे। ऐसी हालत में जब शोएब अख्तर गेंदबाजी करने के लिए आया तब उसके सामने लक्ष्मीपति बालाजी, और शोएब अख्तर ने लक्ष्मीपति बालाजी को चोटिल करने की नियत से अपनी पहली ही गेंद लक्ष्मीपति बालाजी को जबरदस्त बाउंसर दे मारी, जिस पर बालाजी ने अपना सर बचाते हुए अपना बल्ला जोर से घुमाया। गेंद बालाजी के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची। बालाजी ने जब शोएब अख्तर की बाउंसर पर चौका लगा दिया तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शोएब अख्तर से कहा कि अख्तर भाई इसे बाउंसर मत मार, नहीं तो यह बालाजी ऐसे ही अपना बल्ला आड़ा टेढ़ा चलाता रहेगा, इसको यॉर्कर मार के बोल्ड करके मुकाबला खत्म कर यार। जिसके बाद शोएब अख्तर ने अपने ओवर की दूसरी गेंद बालाजी को यॉर्कर डाली और उसकी यॉर्कर गेंद पर बालाजी ने ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया कि ऐसा छक्का आज तक शोएब अख्तर की गेंद पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भी नहीं लगा पाए थे। बालाजी के बल्ले से अपनी गेंद पर छक्का खाने के बाद शोएब अख्तर अपना सर पीट रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बालाजी को छक्का लगाते हुए देख पूरा ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। ऐसी हालत में अपनी पिछली 2 गेंदों पर बालाजी के बल्ले से 2 बाउंड्री खाने के बाद गुस्से से पागल हो चुके अख्तर ने जब अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर भी बालाजी ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को शोएब अख्तर के सर के ऊपर से अख्तर के होश उड़ाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर बालाजी ने शोएब अख्तर की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद जश्न मना रहे पाकिस्तानी
पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का कलेजा चीर फाड़ कर रख दिया। शोएब अख्तर की पिछली 3 गेंद पर 3 बाउंड्री लगाकर बालाजी ने अख्तर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रमेश पवार को दे दिया और रमेश पवार भी कहां चूकने वाले, उन्होंने भी अख्तर की 5वीं गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर बालाजी और रमेश पवार ने मिलकर अख्तर के इस ओवर में कुल 19 रन ठोककर पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाते हुए 99% हौसले हार चुके भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जोश भर के जीत की उम्मीद जगा दी। जी हां, अब यहां से भारतीय टीम को 18 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत थी और ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया पारी के 48वें ओवर में शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी के सामने इस बार छोटे कद के रमेश पवार थे और रमेश पवार ने शाहिद अफरीदी की इस ओवर में शाहिद अफरीदी को किस तरीके से ठोका उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हां, देखा आपने, रमेश पवार ने शाहिद अफरीदी के इस ओवर में कुल 3 चौके जड़कर रमेश पवार ने शाहिद अफरीदी को खून के आंसू रुलाते हुए उसकी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया। जी हां, 48 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और अब भारतीय टीम का स्कोर 318 रनों तक पहुंच चुका था। रमेश पवार और बालाजी ने पिछले सिर्फ 12 गेंदों पर 31 रन ठोककर 100% हार चुकी भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। अब यहां से 12 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 49वां ओवर लेकर आया मोहम्मद सामी, और मोहम्मद सामी की पहली ही गेंद पर बालाजी ने जबरदस्त प्रहार किया। गेंद बालाजी के बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से भी अधिक तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की ओर जा रही थी, लेकिन कवर पर खड़े पाकिस्तानी फील्डर यूसुफ यूहाना गेंद पर चीते की तरह टूट पड़ा और गेंद को फील्ड करके सीधे थ्रो बालाजी की तरफ किया। बालाजी ने अपनी पूरी जान झोंक दी क्रीज में सुरक्षित पहुंचने के लिए, लेकिन वो क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए और रनआउट होकर पवेलियन चलते बने। भारतीय टीम के 9 विकेट गिर चुके थे। ऐसे हालात में बालाजी के आउट हो जाने के बाद आखिरी विकेट के रूप में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए आशीष नेहरा। ऐसी हालत में स्ट्राइक पर रमेश पवार आ चुके थे और सबको पूरा यकीन था कि रमेश पवार, जिन्होंने पिछले ओवर में शाहिद अफरीदी को बैक टू बैक 3 चौके जड़े थे, वो भारतीय टीम को यहां से ये मुकाबला जिता देंगे। लेकिन रमेश पवार ने एक गलती की मोहम्मद सामी की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर। हां, स्ट्राइक दे दी आशीष नेहरा को और आशीष नेहरा मोहम्मद सामी की तीसरी गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और इस तरीके से ये मुकाबला जो भारतीय टीम उस समय हार चुकी थी, जब वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली जैसे खिलाड़ी सिर्फ 15 से 18 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए थे। लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 141 रनों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब सचिन आउट हुए थे तब भारतीय टीम को जीत के लिए 72 गेंद पर सिर्फ 70 रनों की जरूरत थी और टीम के 6 से 7 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। हालांकि सचिन के आउट हो जाने के बाद राहुल द्रविड़, उसके बाद युवराज सिंह, फिर मोहम्मद कैफ, उसके बाद जहीर खान जैसे खिलाड़ी जब 15 से 20 रनों के अंदर आउट होकर पवेलियन चले गए, तब फिर भारतीय टीम मुकाबला पाकिस्तान से लगभग पूरी तरीके से हार चुकी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लक्ष्मीपति बालाजी और रमेश पवार ने शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज को इस मुकाबले में ठोक कर सिर्फ 12 गेंद पर 31 से 32 रन ठोक दिया था, तब एक बार फिर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और वही हुआ था इस मुकाबले में। भारतीय टीम जीता हुआ मुकाबला हार गई। हालांकि इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम ने इस सीरीज में जबरदस्त वापसी की और पाकिस्तान को बाकी बचे 3 मुकाबले में हराकर यह सीरीज 4-1 से अपने नाम किया था। अब आइए थोड़ी सी सचिन के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जिस मुकाबले में शतक लगाते थे वो मुकाबला भारतीय टीम हार ही जाती थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेलते थे, अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलते थे। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि सचिन ने ज्यादातर जिन मुकाबलों में शतक लगाया है वो मुकाबले ज्यादातर भारतीय टीम हार गई है। लेकिन क्यों हार गई है? कभी क्या आपने इस वजह को जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या वजह थी कि सचिन के शतक के बावजूद भी भारतीय टीम ज्यादातर मुकाबले हार जाती थी? तो आइए मैं आपको बता दूं कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब सामने वाली टीम की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के बड़े से बड़े नाम वाले खिलाड़ी एक एक रन के लिए तरस जाते थे, तब उस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर एक छोर से अकेले लड़ते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन अफसोस, सचिन तेंदुलकर की इस लड़ाई में भारतीय टीम के बाकी बचे 10 खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का साथ नहीं दे पाता था। इसी वजह से भारतीय टीम ज्यादातर मुकाबले में हार जाती थी, सचिन के शतक लगाने के बावजूद भी। उदाहरण के रूप में यह मुकाबला
आप देख लो। जब पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को 330 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया और भारतीय टीम इन 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई, तब भारतीय टीम के बड़े बड़े नाम वाले खिलाड़ी आज इस मुकाबले में पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने एक एक रन को तरसते हुए आउट होकर पवेलियन चले गए थे। उसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने एक छोर से पाकिस्तानी गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 141 रनों की पारी खेलकर 99% हार चुकी भारतीय टीम को जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे तब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 70 रनों की जरूरत थी और 7 विकेट सुरक्षित थे, लेकिन 7 खिलाड़ी मिलकर इस मुकाबले में 70 रन नहीं बना पाए। फिलहाल दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की इस 141 रनों की जबरदस्त पारी की बदौलत भारतीय टीम के हार के बावजूद भी इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। यह था सचिन तेंदुलकर का रुतबा। साथियों, आप सचिन की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।